कल हमने इक्विवेलेंट सर्किट जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का पढ़ा था। अब बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल जो हमारे यूपीटीयू के एग्जाम में आते हैं, ये मैं तुम्हें पूरी जो तैयारी करा रहा हूँ टोटली यूपीटीयू एग्जाम के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए फोकस करना है कि कुछ चीज़ें मैंने जो टफ चीज़ें थी वो जैसे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की प्रोसीजर जनरेट होने का, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। अभी मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया उसको जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब न्यूमेरिकल कितने टाइप के आते हैं, कैसे करने हैं, वो सिंपली हम लोग देखते हैं। और इस न्यूमेरिकल में कई चीजें थ्योरेटिकली में मैं डिस्कस करूंगा अगले न्यूमेरिकल के लिए, और अगला न्यूमेरिकल आपको लगाने की कोशिश करना है। कितने टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, 2-3 करवाता हूं मैं, और यही न्यूमेरिकल अधिकतर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जो इसके जस्ट पीछे वाला टॉपिक था उसी से रिलेटेड है। टफ बहुत होगा तो पीछे वाले टॉपिक का बहुत ज्यादा यूज होगा। यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन पढ़े जाओ। 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 980 आरपीएम। इसका मतलब पहले क्वेश्चन को देख के समझना है। मोटर की स्पीड क्या है, 980 आरपीएम। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले लिख लेते हैं। मोटर की स्पीड का मतलब रोटर की स्पीड, यानी कि एन तुम्हें पता है। मैं बार बार इन चीजों को डिस्कस करूंगा। n इज इक्वल टू 980 आरपीएम, दैट्स इट। मोटर की स्पीड पता लग गई। अच्छा, एक चीज और गौर करनी है कि जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था उसके बारे में पूरा हमारे माइंड में सेटअप हो एक अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल कि जब हम मोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो मोटर में फोर्स आता है, धीरे धीरे मोटर स्पीड पकड़ती है, और जब मोटर फुल स्पीड से चलने लगती है एनएस, वो चलती नहीं है, वो यहाँ डिस्कस नहीं करना। यानी कि आपके अकॉर्डिंग मोटर का न्यूमेरिकल लगाने के लिए मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होगा, जैसे ही आपने मोटर को सप्लाई दी, मोटर कितनी स्पीड से घूम रही है, एनएस, ये है आपका फंडा। कितनी देर में घूम रही है ये डिस्कस नहीं करना। अब मोटर एनएस स्पीड से घूम रही है, समझना जरा मेरी बात, एनएस फुल स्पीड में। अब आपने लोड लगाया उस पर, यानी कि काम करना शुरू किया। तो जैसे आप मोटर पर लोड लगाओगे तो मोटर अगर फुल स्पीड पे घूम रही है तो उसके अंदर तो कोई फोर्स नहीं है। जैसे ही आपने लोड लगाया तो मोटर अपनी स्पीड को क्या करेगी, कम। तो यानी कि अगर मैं न्यूमेरिकल को थ्योरी से रिलेट करूं तो जैसे ही आपने सप्लाई दी, मोटर कितनी स्पीड से दौड़ने लगी, एनएस से। अब आपने मोटर पे लोड लगाना स्टार्ट किया, कम लोड लगाया तो मोटर मोटर की स्पीड थोड़ी सी कम होगी। अगर ज्यादा लोड लगाया तो बहुत ज्यादा कम होगी। क्यों, क्योंकि लोड लगाने का मतलब है फोर्स लगाना, और मोटर अपने अंदर फोर्स डेवलप करने के लिए अपनी स्पीड कम करेगी। क्यों, कैसे, वो हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फंडा पहले अपने माइंड में सेट करना न्यूमेरिकल के लिए, इतना छोटा सा कि मोटर अपनी फुल स्पीड से दौड़ती है, जब हम मोटर पर लोड लगाते हैं तो मोटर अपनी स्पीड को कम करती है। तो जो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना कि मोटर ऑन कर दी तो कितनी स्पीड पे, एनएस पे। अब मोटर पर लोड लगाया तो स्पीड कम होगी, और लोड लगाया तो स्पीड और कम होगी। ये बातें ध्यान रखनी है। चलो देखो, तो जैसे मोटर को स्टार्ट करेंगे, मोटर कितनी स्पीड से दौड़ेगी, एनएस। सबसे पहले एनएस निकालना सीखते हैं, सिंक्रोनस स्पीड गिवन एन, पी कितना दिया है 6 और एफ 50। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए सब चीज लिख रहा हूं। सबसे फर्स्ट पार्ट में सिंक्रोनस स्पीड, और वैसे भी जो मैंने बताया वो भी ध्यान रखना कि जैसे ही हम मोटर को सप्लाई देंगे मोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, एनएस। वैसे होती नहीं, जब हमने मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर को दौड़ना एनएस से चाहिए, लेकिन एनएस से थोड़ी कम दौड़ती है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैं नहीं मानता इसलिए बार बार वो चीज बता देता हूं मैं आपको। तो जैसे ही मोटर को स्पीड किया तो सिंक्रोनस स्पीड से मोटर दौड़ने लगी। एनएस क्या आएगा, 120 एफ अपॉन पी। एनएस निकाल लेते हैं, 120 इंटू 50, नंबर ऑफ पोल 6, तो हमारा आ गया 1000 आरपीएम पे। तो मोटर कितनी स्पीड से दौड़ एनएस क्या हो गया, 1000 आरपीएम। यानी कि अगर कोई भी लोड नहीं है तो मोटर को इतनी स्पीड से रन करना चाहिए। वो चीज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की हो गई। अब हमें दो नई चीजें देखनी है, यानी कि मोटर की सिंक्रोनस स्पीड एक अलग फैक्टर हो गया, मोटर की स्पीड एक अलग फैक्टर हो गया। मोटर की स्पीड लोड पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे मोटर पर लोड लगाएंगे मोटर की स्पीड कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इधर क्लियर, मैक्सिमम इतनी हो सकती है जो भी थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकली इतनी भी नहीं हो सकती, इससे थोड़ी कम ही रहेगी। अब लोड लगाएंगे तो मोटर की स्पीड और कम होगी, यानी कि इस समय मोटर की स्पीड कितनी है, 980। कुछ देर बाद लोड बढ़ा दो, इस समय लोड बढ़ा दो तो 980 से कितनी हो जाएगी, 970, और लोड बढ़ा दो तो और कम हो जाएगी। वो कब तक कम होती है वो एक याद रखने का तरीका है, प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। एनएस आ गया, अब सिलेक्ट निकालते हैं। एस क्या फार्मूला होता है, एनएस माइनस एन अपॉन एनएस। सॉल्व करें, 1000 माइनस 980 अपॉन 1000 कितनी आ गई स्लिप, 0.02। परसेंटेज स्लिप की बात करें
2%। ध्यान रखना, कभी परसेंटेज दिया जाए, कभी ये दिया जाए। परसेंटेज में क्या किया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2% आ गया था। अब ये सब फिक्स है, ये चेंज होगा। इसी न्यूमेरिकल में कह दूं थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड 970 हो गई, तो जितनी स्पीड है उस स्पीड पे स्लिप निकाल लो। अभी कितनी स्पीड है, 980 पे स्लिप पता लगी। रोटर फ्रीक्वेंसी, अगर मोटर नहीं चल रही तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। मोटर चल रही है 980 की स्पीड से तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, SF। नहीं चल रही होती तो रोटर की भी 50 और स्टेटर की भी 50। ध्यान रखना, अब चल रही है तो S इंटू एफ। एस कितना है, 0.02 इंटू 50, 1 हर्ट्ज। सिंपल होगा, 3 ऊपर से सिंपल इसके न्यूमेरिकल आते हैं। बस अगला जो मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा उस न्यूमेरिकल को करने के लिए मैं बार बार ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे फोकस करवाऊंगा। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल याद रखना, आएगा यही 3 पार्ट, आएगा यही 3 पार्ट न्यूमेरिकल में। ये चीज आएंगे कितने टाइप के न्यूमेरिकल में, सब टाइप के न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो कंफर्म एक न्यूमेरिकल इससे आता है 10 नंबर पे। देखो सारी चीज समझ में आ गई। एनएस कैसे निकलेगा, मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, उसी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लोड लगाओगे मोटर अपनी स्पीड को कम करेगी। इसके न्यूमेरिकल डीसी मोटर से बहुत आसान है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, उस पर फोकस करना। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, इसको देख लो, समझ लो अच्छे से, फिर अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। ओके, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, इसको बड़े गौर से देखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया उसमें। ये तीसरा जो पार्ट है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 2 पार्ट बिल्कुल पुराने वाले न्यूमेरिकल जैसे, उसी न्यूमेरिकल के कंटिन्यूएशन में कैसे करना जरा देखना है। यहाँ पर मैंने क्या अंतर किया है पिछले न्यूमेरिकल में उस न्यूमेरिकल में, एक थ्योरेटिकल पार्ट भी समझाऊंगा और ये भी डिस्कस करना है कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। सब इसी न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे, फिर अगला वाला आपको करना है। ठीक है, जरा देखो पहले न्यूमेरिकल पढ़िए सारे लोग, न्यूमेरिकल गौर से पढ़े, दिख रहा है सब लोगों को। A 50 Hz 3-phase induction motor running at 980 RPM. Find synchronous speed, slip, थर्ड पार्ट को भी छोड़ दीजिए। तो इसके पिछले वाले न्यूमेरिकल को अगर हम गौर से देखें, ठीक है, अगर मैं इसके पिछले वाले न्यूमेरिकल को गौर से देखूं तो उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि वहां पर पोल दिए गए थे, यहां पर पोल नहीं दिए गए। अब एक प्रैक्टिकल बात मोटर के केस में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इस न्यूमेरिकल पर आते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। देखो जरा गौर से, पढ़ लिया सारे लोगों ने। इसके पहले नंबर ऑफ पोल दिए थे, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल हो गया, वो हम लोग कभी भी सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब प्रैक्टिकल केस डिस्कस करते हैं। सबने घर पे मोटर देखी होगी, थ्योरी का पार्ट था इसलिए मैंने चाहा यहाँ डिस्कस करूँ। अच्छा, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से मोटर चलती है जैसे घर पे आप चलाते हो। मान लो कोई मिक्सी है, ठीक है, मिक्सी के अंदर तुम कुछ भी मत डालना, उसी मोटर, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मिक्सी से हम लोग क्या शक्कर पीसते हैं, थोड़ा बहुत आटा पीस लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, उसी पे गौर करना है। अगर मैं मिक्सी को सप्लाई दूं और ऑन कर दूं तो मिक्सी तेज आवाज के साथ घूमने लगती है, बहुत तेज। इधर क्लियर? अच्छा, उसमें मैं कुछ डाल देता हूं तो उस मिक्सी की स्पीड कम होती है कि ज्यादा? कम, सबने देखी, ठीक है। और लोड लगा देता हूं तो और कम, और लोड लगा देता हूं तो और कम। लेकिन जरा गौर करना कि जब कुछ भी नहीं डाला था जो स्पीड थी और पूरा भर देने के बाद भी जो स्पीड है, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले मिक्सी घर तेजी से घूम रही थी और उस पर सब कुछ डालने के बाद मिक्सी ऐसे ऐसे तो नहीं था कि ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में जब तुमने उसमें कुछ भर दिया तो ऐसे ऐसे पिसेगी नहीं, तेजी में घूमेगी तो वो तो उतनी ही तेजी से घूमती। स्पीड में थोड़ा सा अंतर आता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। गौर समझना, अभी तक जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कि जैसे जैसे मैं किसी मोटर को पहले ऑन करूंगा तो मोटर फुल स्पीड से दौड़ने लगती। कैसे दौड़ती है? ऑपरेटिंग प्रिंसिपल तुम पढ़ चुके हो, उसमें फोर्स लगता है, बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है फोर्स घटता है, वो सब पढ़ चुके हैं। अब एक प्रैक्टिकल बात डिस्कस कर रहे हैं। मोटर को ऑन किया, मोटर फुल स्पीड में दौड़ रही है, मैंने भी बताया। जैसे जैसे मोटर पे लोड लगाते हैं तो मोटर अपनी स्पीड कम करती है, चाहे डीसी हो चाहे 3-फेज इंडक्शन मोटर हो। क्यों? वो भी मैं बता चुका हूं। तो अब मोटर की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूं। इसकी कई चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। मेन पार्ट में क्या डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो मोटर की स्पीड जैसे मैक्सिमम है 1000। कितनी स्पीड है? मैक्सिमम 1000। अब मैंने मोटर पे थोड़ा सा, यानी कि मिक्सी पे थोड़ा सा कुछ डाला, भरा, तो उसकी स्पीड 1000 से कितनी हो गई? 990। यानी कि मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूं कि मान लो कोई मोटर को ऑन किया, कोई लोड नहीं लगा, यानी कि किसी मोटर की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 1000। तुमने लोड लगाया तो 1000 से कितनी हो जाएगी? 995। और लोड लगाया, और लोड लगाया
985 और लोड लगाया 980, लोड इंक्रीजिंग, और लोड लगाया 975। मेरा कहने मतलब इस लोड को बढ़ाते जाओ 50 नहीं होगा। बस ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि जो तुमने घर में देखो उसके बाद होता क्या है, वो कई मोटर ऐसा नहीं कि तुम आज ही सब पूरी मोटर सीख जाओगे। मैं तुम्हें केवल तुम्हारे मतलब की चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल मैंने तुम्हें बताया वो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा होल्ड नहीं करेगा कि मैं स्पीड यानी कि लोड बढ़ाता चला गया स्पीड घटती जा रही, नहीं, एक लिमिट तक स्पीड घटेगी। अब तुमने लिमिट कैसे डिसाइड की, थोड़ी, यानी कि नो लोड से फुल लोड तक जो वेरिएशन है वो कितना परसेंट हो सकता है, 5% के आसपास, बहुत ज्यादा नहीं। अब ये भी 5% मैं नहीं बता, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कितना हो सकता है, कंस्ट्रक्शन पे कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर किसी मोटर की नो लोड स्पीड 1000 है तो फुल लोड की स्पीड 975 तक हो सकती है, बस मतलब इसी के आसपास। इस प्रॉपर्टी को कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज कर लिया जाता है। क्या मेरा मतलब समझ में आया? हाँ, जो हमने थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो तुम बढ़ाते जाओ, लोड बढ़ाते जाओ, स्पीड और कर दो। मतलब ये जो पंखा चल रहा है तेजी से, इस पर मैं लटक जाऊंगा तो क्या धीरे धीरे चलेगा, क्या हो? इसके बाद अगर मैं लोड और बढ़ाऊंगा तो स्पीड सीधी 0 हो जाएगी, यहां नहीं जाएगी। क्यों? अब ये कंडीशंस हैं, कई चीजें हैं, सब तुम्हें डिस्कस नहीं करना, प्रैक्टिकल बिहेवियर देखना जो तुम्हें घर पे देखते हैं। किसी चीज को ओवरलोड कर दो रुक जाती है, ऐसे थोड़ी धीरे धीरे चलती रहती है। शुरुआत में धीमी होती है, यानी कि 1000 से 975 तक स्लो होगी, तब तुम लोड बढ़ाओगे। बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दोगे तो मोटर बंद हो जाएगी, उसके बाद उसका कोई भी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होल्ड नहीं करेगा। यानी कि कितना भी लोड मोटर का लगा हो उसकी स्पीड का आप अंदाजा लगा सकते हो, जैसा कि इस न्यूमेरिकल पे लगाना। गौर समझना, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये जो कि है, तो उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कितनी होगी, ns। और ns होता क्या है, 1p। चलो पहले हम ये निकालना हम सीख गए। क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर नो लोड पर इसी ns की स्पीड के बराबर दौड़ेगी? हाँ, थोड़ी कम, तो यही मान लो थोड़ी देर। जब तुम मोटर पे लोड लगाओगे तो मोटर की स्पीड कम होगी, यानी कि कितनी कम होगी, ns से बहुत कम की थोड़ी बहुत, जो मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम स्पीड से फुल लोड पर मोटर की स्पीड में थोड़ा अंतर आता है। यानी कि अगर गौर से देखा जाए तो जिस लोड पे भी मोटर चल रही है उस लोड पे जो भी स्पीड है मोटर की वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ns, यानी कि n इज स्लाइटली लेस देन ns। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में तुम्हें ns दिया जाता था, तुमने न्यूमेरिकल सिंपल तरीके से लगा लेते थे। यहां पर मैंने एक प्रैक्टिकल केस का डिस्कशन कर दिया। वो प्रैक्टिकल केस क्या कह रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ पोल नहीं दी गई, यानी कि तुम्हें मोटर की मैक्सिमम स्पीड नहीं पता, तो भी तुम मैक्सिमम स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो। कैसे? जो मोटर की स्पीड है मैक्सिमम स्पीड उससे थोड़ी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी पढ़ ली भाई। इसकी अगर ये 980 है तो इसकी स्पीड 1000, 1010 इसी के आसपास रही होगी नो लोड, और लोड लगा दिया होगा तो घट के 980 आ गई, तो मैक्सिमम स्पीड इससे ज्यादा होगी, और उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या लगा, एग्जाम में 2 बार आया ये क्वेश्चन, क्या कि ns अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n। अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा कितना 980, अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो p फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखो, और क्या पोल इंटीजर होंगे कि फ्रैक्शन में आएंगे? इंटीजर होंगे, बड़ी सीधी सी बात है। तो अगर मैं यहां पर पोल कैलकुलेट करूं कैसे आएंगे, 120 इंटू f अपॉन 980, 6980। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, गौर से समझना, ठीक है, तो ये जो 980 है, ये जो मैंने यहां पर वैल्यू ली है 980 है कि 980 से थोड़ी सी ज्यादा, 980 से थोड़ी सी ज्यादा, 980 से थोड़ी सी ज्यादा। तो अगर मैं यहां पर 980 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अगर ये 980 से थोड़ा ज्यादा है तो ये 6.1 से क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए और क्या बन जाए, इंटीजर। समझना मेरा कहने का मतलब। अगर मैं इसकी एक्चुअल सिंक्रोनस स्पीड की बात करूं तो 980 से थोड़ी ज्यादा है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में कितने पोल थे, 6,
तो उसकी स्पीड कितनी थी 1000। तो अगर मैं यहाँ पर पोल 6 ले लूँ तो n कितना आ जाएगा, यानी कि ns कितना आ जाएगा 1000, और स्पीड कितनी 980, तो 1980 से कितना जाता है, थोड़ा सा ज्यादा। तो ये एक कॉमन सेंस इसमें यूज करना है कि तुम्हारे यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोल आएंगे वो कितने आएंगे 6.1। कब, जब ns और n को क्या मान लोगे सेम, अदरवाइज n थोड़ा कम होता है। तो जब तुम यहाँ पर जो 980 तुमने लिया है ns इससे ज्यादा होगा तो तुम कम वैल्यू ले रहे हो, तो पोल ज्यादा आ जाएंगे। तो पोल आ गए 6.1 के आसपास। 6.1 तो नहीं हो सकते, पोल इससे और ज्यादा होने चाहिए थे तो 7 होते। तो अब तुम अंदाजा लगाओ अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो घटने के बाद एक इंटीजर कब आएगा, 6.1 को घटा दो तो इंटीजर कब आएगा 6, यानी कि नंबर ऑफ पोल कितने आ गए 6। अभी सब रामायण महाभारत मत ना भी पढ़ो तो 6.1 है, तो हमेशा जितने नंबर ऑफ पोल आए इस मेथड से उसको उसके नीचे वाला जस्ट पहला इंटीजर देख लो। तो 6.1 के पहले कौन सी वैल्यू इंटीजर है, अगर ये 6.3 आता तो पहले कौन सा 6, अगर ये 5.8 आता तो कितने पोल लेते 5, ये किसी भी न्यूमेरिकल में आ जाए। देखो सब क्यों, क्योंकि जो भी मोटर की स्पीड है उसको तुम सिंक्रोनस स्पीड मान रहे हो, जो भी मोटर की स्पीड है उसको सिंक्रोनस, जबकि सिंक्रोनस ज्यादा होगी तो तुम कम वैल्यू रख रहे हो, कम वैल्यू रख रहे हो तो पोल ज्यादा आएंगे। तो पोल घटाने हो, घटाते हो क्या बना देना है इंटीजर, 6.1 को घटाते हो इंटीजर बनाएंगे तो क्या आएगा 6। दिस इज द जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। देखो जरा गौर से, एक बार आ गया नंबर ऑफ पोल तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनस स्पीड मैं तो अंदाजे लगा लेता हूं। तो अब ns कितना आ गया नाउ 120 f/p, सॉल्व करो 120 × 50 6 तो 1000 rpm आ गया आंसर। वही पिछले वाला न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ पोल कितने आ गए एंड नंबर ऑफ पोल ये भी निकाल लो, पूछे जाते हैं p = 6, पहला पार्ट हो गया। देखो प्रोसेस, देखो वैसे भी 980 स्पीड से दौड़े तो सिग्नल स्पीड ज़्यादा ही होगी, और ज़्यादा भी 1000 आरपीएम। उल्टा लेके चलो, थोड़ा दिमाग लगा के देखना तो हो जाए। चलो अच्छा, सेकंड पार्ट अब आराम से हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट को देखते हैं। स्लिप वही आ जाएगी जो पिछली बार है, (0.02 = 2%। थर्ड पार्ट में देखते हैं जरा गौर से, ये दो पार्ट अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो, दो ही टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, एक टाइप के और JB गुप्ता में होंगे, अच्छे से देख लो इसको, फिर अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट को बताने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसके पहले जो इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था एक बार नजर दौड़ा लो जरा जल्दी से। ओके, नजर दौड़ाई सबने, पिछला वाला पार्ट खोल लेंगे सारे लोग। हाँ, अगर पिछले पार्ट में तुम लोग गौर से देखो तो ये जो थर्ड पार्ट है ये न्यूमेरिकल को टफ बनाता है और ये कई टाइप का आता है, ठीक है। तो जो इसके पहले हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था, अगर मैं उसको गौर से तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं तो जरा देखें, कहीं पर भी नोट्स बनाए हो तो उस टॉपिक को जरूर खोलें, आपने नोट्स बनाए हो या मेरे जो नोट्स प्रोवाइडेड है वीडियो की साइट पे उन नोट्स को गौर से देखें और उस पर ये वाला टॉपिक खोलें, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखो जरा, अब अगर गौर से देखें तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर में, इफ स्टेटर इज स्टार कनेक्टेड एंड रोटर टू स्टेटर टर्न रेशियो इज 2:1 एंड मोटर इज कनेक्टेड विथ 400 वोल्ट 3 फेज AC सप्लाई, शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने। चलिए बात करते हैं, फिर से एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, बार बार इसलिए बनाता हूँ कि मुझे थोड़ा डाउट होता है कि आप लोग ये नोट्स वगैरह खोल भी रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। खैर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये होता है इक्विवेलेंट सर्किट, ये तीसरा न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट सर्किट पे आ जाता है, दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ प्रॉपरली। हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं ये स्टेटर, स्पेशली फॉर थर्ड पार्ट, सारे वेरिएशन में यहाँ पर डिस्कस करूंगा इस न्यूमेरिकल के थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए केवल थर्ड पार्ट रखते हैं, ये मिटा देते हैं, थर्ड पार्ट पे फोकस करते हैं अच्छे से। अगर कभी टफ आएगा, वैसे तो ये दो न्यूमेरिकल मैं लगाए इसी पे बेस्ड आ जाएगा, अगर कभी भी टफ आता है तो कैसे निकालना है, थर्ड पार्ट को देखते हैं अच्छे से, थर्ड पार्ट को देखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, 3 फेज सप्लाई, कितने वोल्ट की सप्लाई है 400 वोल्ट। 3 फेज सप्लाई का मतलब होता है लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट हो गई, ठीक है। तुमसे क्या क्या पूछा गया ये देख लेते हैं।
यहाँ E2, यहाँ होता है E1, ठीक है, और E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। गौर से समझना जरा सभी। तुमसे पूछा है इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर, यही पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर इफ स्टेटर इज स्टार कनेक्टेड। अब स्टेटर स्टार कनेक्टेड भी हो सकता था और डेल्टा, न्यूमेरिकल में स्टार की जगह डेल्टा भी आ सकता था। तो सबसे पहले सप्लाई 400 वोल्ट है, अगर सप्लाई 400 वोल्ट है तो E1 कितना हो गया 400/√3 स्टार कनेक्टेड के लिए। देखो जरा, ये 3 फेज सर्किट तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, लाइन वोल्टेज पता है, तो फेज वोल्टेज VL इज इक्वल टू √3 VP, तो VP आया VL/√3, ये फेज वोल्टेज है और ये E1 आ गया। अच्छा, रोटर टू स्टेटर रेशियो, रोटर टू स्टेटर यानी कि N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू 2:1, ये आ गया हमें पता। क्या हम E2 निकाल लेंगे? 400/√3 इंटू 2 यानी कि 800/√3। अरे फार्मूला लगा दिया ये वाला, तो E2 इज इक्वल टू E1 इंटू N2 अपॉन N1। E1 कितना है ये, और N2 अपॉन N1 क्या आएगा 2। सॉल्व कर लो इस फार्मूले से, E2 आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है, ये E2 कब निकाल पाए तुम? एट n इज इक्वल टू 0। क्या इस समय n 0 नहीं है, 980 RPM। अब समझो चीजों, तो अगर तुम्हें n इज इक्वल टू 0 पे कुछ भी पता है तो किसी भी स्पीड पे निकालने के लिए क्या फार्मूला था, E2 प्राइम इज इक्वल टू S, खत्म। इंड्यूस ईएमएफ और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें निकालना मैंने तुम्हें सिखाया है। जब मोटर नहीं चल रही है तो E2 कितना होगा 800/√3, जब मोटर नहीं चल रही, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्ज, जितनी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, इसी पे बेस में कराएंगे। जब मोटर नहीं चल रही आता है, मोटर चल रही तो E2 प्राइम कितना हो जाएगा SE2, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया, S कितना निकाला था इसके पहले देखे थे क्वेश्चन में, 0.02 इंटू E2 कितना है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 16/√3 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ। E2 प्राइम खत्म हो जाता है। और F2 प्राइम वही सप्लाई फ्रीक्वेंसी इसके पहले निकाल ही चुके हो तुमने, 50 हर्ट्ज थी, तो 0.02 इंटू 50 1 हर्ट्ज, खत्म बात। ये दो चीजें तुमसे पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल 3 फेज इंडक्शन मोटर पे नहीं आएगा। एक टॉपिक इसका और बचा हुआ है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, बड़े आराम से हम इसको फिर कर लेंगे। गौर से देखो, इसके वेरिएशंस और बता देता हूँ। निकालना आ गया, सब चीज तुम्हें दी रहेगी, इस तरीके से दी रहेगा इतना। हाँ, तो तुम्हें जेड दे दिया जाए तो I2 भी निकाल लो, cos फाई भी निकाल सकते हो अगर जरूरत पड़े। आते नहीं वैसे इस न्यूमेरिकल, इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि तुम्हें E2 और F निकालना आ गया, खत्म बात। सब तो इसी पर डिपेंड करता है, I2 प्राइम E2 प्राइम बाई जेड। जेड कैसा अभी मैंने बताया, चाहो तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत तो कमेंट पर लिख देना। तो वैसा न्यूमेरिकल भी अगर आप वीडियो के नहीं हैं और कुछ न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मैं आप न्यूमेरिकल जरूर डाल दें, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके उसका मेथड प्रॉपर्ली आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। लेकिन जो लोग यूपी में हैं उनको बड़े आराम से इतना ही उनके लिए सफिशिएंट है। जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं उन सबको केवल इतना ही पार्ट इसका पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। इज दैट क्लियर और नॉट? गौर से देख लीजिए। अब इसके वेरिएशन बता देता हूँ, समझ में आया सबको? नो लोड पर निकाल, जब नहीं चल रही तब निकालना। देखो एट n इज इक्वल टू 0, 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह, 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह सारी चीजें निकालो। अच्छा, अब तुमसे कह देता, कुछ नहीं देता तब भी कह देता सप्लाई 400, कोई ये तीसरा पार्ट होता ही नहीं, सप्लाई 400 तो इसको भी 400 मान लेते और इसको भी 400। तो इस स्ट्रक्चर में जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाए वो यूज करो, नहीं मिल जाए तो कॉमन सेंस से करना होता। कभी कभार न्यूमेरिकल कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे अब ना स्टार दिया ना डेल्टा दिया तो कोई चीज चेंज नहीं करनी। अगर यहाँ पर वो नहीं बताता कि स्टार है या डेल्टा है, तो अगर 400 ये था इसको भी क्या मान लेते 400, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं स्टार और डेल्टा। जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो किसी चीज के बारे में तो कोई फार्मूला यूज नहीं करना। अब तुम्हें पता ही नहीं स्टार है डेल्टा, तो जो सप्लाई वही यहाँ मान लो, चेंज मत करो। अब N2/N1 पता है, तो अगर ये 400 तो ये 800, खत्म बात, कॉमन सेंस है। तो वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज पर। अब वो कहते हैं कि ये इंडक्शन मोटर कनेक्टेड अक्रॉस 400 वोल्ट सप्लाई, खत्म। यानी कि सप्लाई 400, इसका मतलब स्टेटर का वोल्टेज कितना, अब इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मजबूरी में स्टेटर का वोल्टेज 400। तो रोटर का पूछा
अब स्टेटर का वोल्टेज पता रोटर का चाहिए तो क्या होता है, स्टेटर अपॉन रोटर इक्वल टू N2 अपॉन N1, सीधा फार्मूला यूज कर लो अगर ये नहीं पता। वैसे फार्मूला होता है E2 अपॉन E1। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इसका वोल्टेज अपॉन इसका वोल्टेज इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 कर दो। कॉमन सेंस की बात है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। इसके अलावा और कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अब एक आध न्यूमेरिकल सिंपल इसी में ऐड करवा लेते हैं। थर्ड पार्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो तो हो ही गया, थोड़ा सा और ऐड करते हैं, जैसे वैल्यू चेंज कर लिया। फिर से मैं उसी पार्ट को कराऊंगा। हाँ, जैसे अब यहाँ पर मैं कर दूंगा 1450 आरपीएम से दौड़ रही है, स्पीड चेंज कर दी। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। स्लिप हो गया, रोटर फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, वैल्यू चेंज करके समझ में आ जाएगा। 1450 सिंक्रोनस स्पीड पूछी है, नंबर ऑफ पोल बिल्कुल सेम वही नहीं बनकर। तो अगर मैं फार्मूला यूज करूं तो एनएस तो मुझे पता नहीं है, पोल भी पता नहीं है, तो बस के लेकिन एनएस किसके आसपास होगा 1450 अप्रोक्सीमेट लगा। तो यहाँ से पी कितना आया 120 इंटू 50 अपॉन 1450। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 4 पॉइंट चेक कर लेना कितना है, मान लो 4.1 बना दो। तो जो ये नंबर ऑफ पोल आए हैं ये 4.1 से इंटीजर वैल्यू होंगे थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि ये स्पीड क्या होगी थोड़ा सा ज्यादा। इधर क्लियर? तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो हमारे नंबर ऑफ पोल कितने आ गए 4। अब नंबर ऑफ पोल 4 आ गए, इसका मतलब अब क्या मैं एनएस निकाल सकता हूं? कैसे? तो एनएस इज इक्वल टू 120/50 अपॉन 4, तो हमारा आ जाएगा 1500 आरपीएम। एनएस पता लग गया और नंबर ऑफ पोल क्या हो गया 4, बिल्कुल वही नहीं। मैं बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड पार्ट देख लो, स्लिप कितनी हो जाएगी एनएस 1500 माइनस 1450 अपॉन 1500। सोल्व करें तो 50 अपॉन 1500 0.0 स्लिप आ गई। परसेंटेज देखें 3.3%। अब थर्ड पार्ट रोटर फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, पॉइंट एफ प्राइम 0.033 इंटू 50। सॉल्व कर लें, ठीक है। तुम्हारा कितना आ जाएगा 1.6 हर्ट्ज। देखो तीनों पार्ट हो गए। कैलकुलेशन जरा देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि मैं रैंडम एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, आंसर्स मैं देख ले रहा हूँ। एक बार जरा गौर से देख लें न्यूमेरिकल को। तो बस या तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा जिसमें नंबर ऑफ पोल नहीं दिए हैं, या नंबर ऑफ पोल वाला बिल्कुल सिंपल होता, या लास्ट वन जिसमें मैंने थर्ड पार्ट दिया हुआ था जिसमें इक्विवेलेंट सर्किट का यूज होगा। पिछले 10 साल से इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है। यानी कि अगर तुमने ये सब कर लिया है तो 10 नंबर का टॉपिक तुम्हारा ओके। देखते हैं एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, कौन सा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, जो वो भी इंपॉर्टेंट है। या तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आती है या फिर ये न्यूमेरिकल आता है। थैंक यू।